ब्रेक के बाद अब बात करेंगे रायपुर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। ईडी को चैतन्य बघेल की रिमांड मिल गई है। 5 दिन की रिमांड मांगी थी ईडी ने। न्यायालय जाएंगे और फिर जो आदेश होगा, क्योंकि देखिए हमने अपना पक्ष रखा है कि जो कानून जो बोलता है 531 क्लियर बोलता है कि उसमें प्रावधान है कि अगर ऐसे केसेस जो पहले से FIR हो गई है, जांच चल रही है, विवेचना हो रही है, तो उसका प्रावधान 531 में उसको डिस्क्राइब किया है और हमने अपना पक्ष रखा। मगर माननीय न्यायालय ने उसके बाद भी जो है वो आदेश पारित किया कि 23/8 तक की कस्टोडियल रिमांड दी है ईडी को, और कुछ शर्तों के साथ कि हम उनके साथ जो है बातचीत जो भी है, वकील जा सकते हैं, जैसा पूर्व में शर्तें थी उसी शर्तों को रिपीट करते उन्होंने दी है। 23 तारीख को उनको 23/8 को पुनः पेश करने की है। और बाकी अब देखिए कि अब क्योंकि अगर हम आदेश से हम उसके खिलाफ हम जा रहे हैं, उस जो आदेश होगा माननीय उच्च न्यायालय में देखा जाएगा। सर, आवेदन जो में कुछ कमियां थी इसे लेकर के माननीय न्यायालय ने नाराजगी जताई। नहीं, वो ऐसा जब बहस के उपरांत जब आदेश के पारित होने के पूर्व कुछ दस्तावेज ईडी ने, जैसे ECIR वगैरह जो है, कब हुई थी, क्या हुई थी, ये दस्तावेज डायरी के साथ पेश नहीं किए थे, तो माननीय न्यायालय ने उसको बोला कि उसको पेश करें, तो फिर बाद में उन्होंने मंगवा के उसको फिर न्यायालय में पेश किया है। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर इस मामले में जो ईडी ने मांग रखी थी कोर्ट के सामने, फिलहाल ईडी को चैतन्य बघेल की 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड मिल चुकी है। कस्टोडियल रिमांड पर चैतन्य बघेल अगले 5 दिनों तक रहेंगे। ईडी दफ्तर में नए तथ्यों के आधार पर पूछताछ होनी है और यही हवाला ईडी ने कोर्ट में दिया था कि कुछ नए तथ्य हैं जिन पर अभी पूछताछ बाकी है। शराब घोटाला केस में चैतन्य से पूछताछ ईडी लगातार कर रही है। 23 अगस्त तक अब चैतन्य बघेल की रिमांड रहेगी। सुनवाई के वक्त पूर्व CM भूपेश बघेल भी मौजूद थे। तो आपको बता दें कि इस मामले में कल सुनवाई होनी थी, लेकिन कल की सुनवाई टल गई थी कंडोलेंस के चलते। 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया था चैतन्य को, और आज जब सुनवाई हुई इस मामले में तो 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड ईडी को दे दी गई। सहयोगी शिखर का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। शिखर, 5 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई चैतन्य बघेल की। देखिए, शराब घोटाला मामले में जिस तरह से चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से ईडी लगातार जांच कर रही है और जांच के आधार पर पूछताछ भी लगातार किए जा रहे हैं। कोर्ट ने एक बार फिर ईडी को रिमांड दे दी है। 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड जो है वो ईडी को दी गई है। इस दौरान कई जो नए तथ्य शराब घोटाले में निकलकर सामने आए हैं, उन तथ्यों के आधार पर अब चैतन्य बघेल से ईडी पूछताछ करते हुए नजर आएगी। हालांकि जिस तरह से कस्टोडियल रिमांड को लेकर जिस तरह से बहस हुई है, उस बहस के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो अपना अपना पक्ष रखते हुए नजर आए हैं। जिस तरह से ये पूरा बहस हुआ, उसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया और 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड जो है वो ईडी को दी गई है। इन 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड के दौरान जो है ईडी शराब घोटाले से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर पूछताछ करते हुए नजर आ सकती है। हालांकि जिस तरह से रिमांड दी गई है उसमें कई शर्तें भी लगाई गई हैं, और जो शर्त लगाई गई है उसमें वकील मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण शर्तें भी लगाई गई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 दिन तक अब ईडी के पास जो है वो चैतन्य बघेल रहेंगे और उनसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर ईडी पूछताछ करते हुए नजर आएगी। जी बिल्कुल शिखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा।